बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये रेसिपी थोड़ी मुख्तलिफ है, आम कढ़ाई से हट के है, लेकिन इतनी टेस्टी बनती है। इसमें मैं लौंग का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी और ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। रेड चिली मैं बिल्कुल नहीं डालने लगी। लौंग और ब्लैक पेपर से ये कढ़ाई बनाने लगी हूँ। चलें बनाना शुरू करते हैं। ये लौंग को मैं कूटने लगी हूँ। लौंग मैं कूट के डालने लगी हूँ। अगर ग्राइंडर में करूँगी तो ज़्यादा बारीक हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा बारीक नहीं करना चाह रही। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसी में कूट के रखा है। ये लौंग, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को मैंने कूट के रख लिया है। अब इनको मैरिनेट में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिक्विड चीज़ें आपने बाउल में डालनी है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें डालेंगे तो फिर ही आपकी कढ़ाई जो है टेस्टी बनेगी। ये लेमन का 1 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं तो आप बिल्कुल ना डालें। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन और लौंग जो मैंने आपको दिखाया है, ये उसको मैंने डाल लिया है। अब ये दही भी डाल रही हूँ। 1 टीस्पून आपने ब्लैक पेपर की डाल देनी है। उसके बाद अपने चिकन के हिसाब से मैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉरी मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत हल्दी, हाफ़ टी स्पून खुशक धनिया और हस्बे ज़रूरत साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। पिसा हुआ ज़ीरा नहीं मैं डालने लगी। ये इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप पहले चिकन डाल लेंगे तो ये चीज़ें उसके ऊपर डालेंगे तो फिर ये चीज़ें सारी अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगी। इसको, दही को और सारे मसाला जात को आपने पहले मिक्स करना है। ये अब अच्छी तरह मसाला जो है मिक्स हो गया है। इसके बाद चिकन को अंदर कम से कम आपने आधा घंटा इसको मैरिनेट करना है। अगर टाइम कम हो तो 15 मिनट कम से कम, लेकिन अगर आधा घंटा आप करेंगे तो फिर बहुत टेस्टी सालन बनेगा। अंदर तक इसके मसाला जो है वो जज़ब हो जाएगा। तो आपने आधे घंटे के लिए इसको ढक के, अगर ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में रखें, नहीं तो बाहर पड़ा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल रखा है ऊपर, उसमें 2 दालचीनी के मैं टुकड़े डाल रही हूँ। इनका फ्लेवर मसाले में, प्याज में बहुत मज़े का आता है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को ज़रा आपने बारीक चॉप करना है, फिर इसका मसाला अच्छा बनेगा। अब इनको आपने गोल्डन कर दूँ। मैं मसाले को गोल्डन करूँगी, प्याज को। ये इतना प्याज को आपने गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। ये जो दही का पानी है इसको आपने खुशक करना है, आंच को तेज़ करके। और तेज़ आंच जब होगी साथ ही चिकन भी गल जाता है और दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाएगा। ये दही का पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। ये देखें ऑयल जो अलग हो रहा है, तो इसलिए नज़र आ रहा है कि दही का पानी अब खुश्क हो गया है। अब मैं टमाटर डालने लगी हूँ। इतनी मज़े की खुशबू इस सालन की आ रही है। दालचीनी के जो 2 टुकड़े हैं वो अपने प्याज ब्राउन करते हुए ज़रूर डालने हैं। उसका अंदर टेस्ट और खुशबू बहुत मज़े की है। अल्हम्दुलिल्लाह लौंग और ब्लैक पेपर वाला सालन तैयार है। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। चलिए अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसके साथ आप गर्मा गर्म चपाती बनाएं, साथ चटनी बनाएं, सैलड बनाएं और इस सालन को एंजॉय करें। देखें इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट जैसा सालन घर में तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।